नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में एआई के द्वारा अल्लाहू अकबर और उसके बाद श्री राम धर्मार्थ सनातन ट्रस्ट की ओर से रामला मैदान का शुद्धिकरण के बाद भाजपा और कांग्रेस में लगातार धर्म युद्ध चल रहा है। लगातार ज्ञापन और पुतले फूंकने का क्रम जारी है। एसएसपी के द्वारा 8 अगस्त को गाड़ियां रोकने के आरोप के बाद कांग्रेस नेता भड़के थे और वो एसएसपी कार्यालय में गए। उसके बाद मैदान में एआई द्वारा अल्लाहू अकबर किया गया, जिसके बाद अब यह मामला आगे बढ़ गया है। कांग्रेस ने इसे दलित अपमान से जोड़ दिया है। सच की तोप उत्तराखंड की हो। देखिए, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो अनुसूचित व्यक्ति से आते हैं जी। और हमारी जो शैलजा जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं और सांसद भी हैं, वो भी एक अनुसूचित से आती है। जिस तरीके से उनका कार्यक्रम बहुत बढ़िया सफल रहा है रामला मैदान में, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा उसमें शुद्धिकरण किया गया, गंगा जल छिड़का गया। लेकिन ये कहाँ तक का सही है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपमानित करने का काम है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार देश की आजादी के बाद भी अभी भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपमानित की जिंदगी काट रहा है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक पुतला दहन करेंगे। पुतला दहन के साथ साथ हम सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा और राष्ट्रपति महामहिम को हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने और पुलिस प्रशासन द्वारा हमारी रैली को खराब करने का कार्य किया जाता है और इतना होने के बावजूद भी इनको चैन नहीं आ रहा है। इसमें इनको मानसिक संतुलन हो चुका है। उसके बाद फिर हमने जिस गंतव्य पे हमारी रैली देखी, जैसे कि रामलीला मैदान में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस स्थान का शुद्धिकरण कराया, जबकि सारे भ्रष्टाचारी, सारे उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न में जिनके मामले सामने आते, सारे सांसद, सारे पार्षद गण और जो महिला का बलात्कार करने वाले सारे नेता जिसमें पाए जाते हैं और सारे भ्रष्टाचारी, तो मेरा कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी को शुद्धिकरण की आवश्यकता है, ना कि कांग्रेस पार्टी को। हम लोग यहाँ पे उसी का विरोध करने यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारा कहना यही है कि हम जितने भी लोग शुद्धिकरण में शामिल थे उन सबके खिलाफ हम मुकदमा करेंगे। वहाँ पर रामला ग्राउंड को शुद्धिकरण के नाम पर वहाँ पर एक अराजकता फैलाने का काम किया, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारी माननीय शैलजा जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड के हमारे सबके नेता माननीय यशपाल जी ये दलित समाज से आते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलितों की विरोधी रही है, दलितों के खिलाफ रही है और दलितों का शोषण करना जानती है। तो उनको ऐसा लगा कि क्यों इतने बड़े दलित नेता इतना बड़ा संबोधन यहाँ से कैसे करके चले गए, तो उन्होंने उनको कहीं ना कहीं पर वही अपनी ओछी मानसिकता के कारण जो उन्होंने अपना परिचय दिया है और जिस तरीके से शुद्धिकरण का काम किया है, हम लोग चाहते हैं ऐसे लोगों से कि वो अपनी बुद्धि का शुद्धि करें, अपने आचरण की शुद्धि करें, अपने व्यवहार की शुद्धि करें और अपनी पार्टी की शुद्धि करें, तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। और जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेता माननीय खड़गे साहब, हमारी नेता माननीय शैलजा जी और हमारे नेता माननीय यशपाल आर्य जी के वहां आने के बाद उनको दलित समाज का समझने के बाद वहां पर शुद्धिकरण का काम किया है, बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया जाए और ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाला जाए, जिससे कि समाज का वातावरण जो है वो खराब ना हो। और हम लोग यहाँ से आज यही मांग करने आ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं और निश्चित रूप से ये जो आवाज है थमने वाली नहीं है। ये आवाज पूरे प्रदेश में गूंजेगी, पूरे देश में गूंजेगी। जब संविधान बनाया गया, धर्म के बीच में आपस में दीवारें लगाई, तब ये बनाया गया। 2014 के पास इस देश को खत्म करने की जो हमारे देश के अंदर जो पूरी एक व्यवस्था बना करके रखी, संसद से लेकर के सदन से लेकर के नीचे तक, उसको तोड़ने का काम अगर हमने नहीं करा तो मैं ये समझता हूँ हम सबको, हम जो कांग्रेस जितने इतने साल संघर्ष झेल लिया, देश ने संघर्ष देख लिया, अब देश की धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं। हमको भीमराव अंबेडकर साहब की उस बात को मानना पड़ेगा और गर्व से कहना पड़ेगा। जो जैसे नारे लगाता है वो वैसे नारे अगर हिंसक ना हो तो उस नारे में कोई खराबी नहीं है। मैं साफ कहता हूँ।
कोई खराबी नहीं है, क्यों दे रहे हम तुम्हें जाकर करके भाई, ये इस बात का हम तुम्हें क्यों कहें? उसका जो उसने लगाया, अगर उसने लगाया भी है तो कोई गलत नहीं लगाया। एक बात कह करके समापन करता हूँ, बहुत बढ़िया बात कही। पटाखे, रामलीला के पटाखे या रामलीला के तीर बनाने वाले हमारे मुस्लिम भाई, उनके तीर बनते हैं और कई जगह, मुझे याद है नैनीताल के अंदर कई जगह पर जहूर आलम थे शायद उनका नाम, वो रामलीला में पाठ खेलते थे, अगर मुझे ठीक तरह याद है। अल्मोड़ा में भी यही होता है, राम का पाठ खेलते, तमाम पाठ खेलते हैं। अरे तुम देश को कहां लेकर के जाना चाह रहे हो? आज रामलीला मैदान के अंदर कोई अगर आ गया, आप उसका शुद्धिकरण करते हो? अरे तुम्हें तो गंगा का जल भी नहीं मिलेगा अंत में। तुमने इस देश में, तुम्हारे सारे लोगों की आंखें खुल गई। आप देखिएगा, तुम्हारी विदाई तय है, और जिस दिन तुम्हारी विदाई होगी इस देश से और इस संसार से, याद रखना तुम्हें गंगा जल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने अपने देश के अंदर राम तक को भेज डाला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ हम सब कांग्रेसी को मिलकर करके इनका मुकाबला। वीडियो बना के सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाह रही है, और दूसरा जो है कि एक दलित व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब रामलीला ग्राउंड में आए, उसके बाद इन्होंने उसका शुद्धिकरण किया। तो हमारी ये इसलिए है कि ये लोग इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इन लोगों ने दलित का अपमान किया है, उसके लिए भाजपा सरकार नेता माफी मांगे। इस तरह की राजनीति इस देवभूमि में चलने वाली नहीं है, और क्योंकि ये राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास चुनाव में जाने के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, सारे विकास के दावे इनके खोखले। क्या नाम है आपका? हेमवती नंदन दुर्गा हुआ कि हजारों हजार की संख्या में लोग आ रहे थे। पहले तो शासन प्रशासन ने जो है उस रैली को विफल बनाने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के उनकी चेकिंग की जा रही थी, और उन आने वाले लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। और उसके बाद उस रैली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, हमारी प्रभारी जो है कुमारी शैलजा जी आई थी, और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी उसमें थे। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मदन लाल जी भी वहाँ पर उपस्थित थे, और हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व वहाँ था। और रैली के पश्चात, रैली के सफलता से ये लोग बौखला गए, और जिस प्रकार इन्होंने हमारे संदीप भसोड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ता है, महासचिव है जिले के, उनके फर्जी जो है एआई द्वारा जो है वीडियो और ऑडियो इन्होंने वायरल किया, जो कि बिल्कुल गलत है। और रैली के पश्चात दूसरे दिन भाई तो ये उस रामलीला ग्राउंड को जो है शुद्धिकरण का कार्य कर रहे हैं। क्या शुद्धिकरण है भाई? मंदिर में तो सारे जाति सारा धर्म के लोग जाते हैं, तो इस रामलीला ग्राउंड में शुद्धिकरण करने की इनको क्या आवश्यकता थी? ये घटना जो हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं कह रहा हूँ सारे समाज ने और हम लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी का बाइकआउट करना चाहिए, जिससे कि 2027 की लड़ाई में इनको हम जो है करारा जवाब दे सके। और को असफल बनाने के लिए वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए। दलित है उसमें उनका दोष नहीं है, कांग्रेस समाज के साथ चलेगी। जब उन्होंने वहां से रामलीला मैदान से संबोधन किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा वहां पर उसको शुद्ध करने का प्रयास किया गया, उसका हम विरोध करते हैं। और हमारा व्यक्तिगत ये मानना है कि आपका दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि सभी समाज को हम साथ में लेके चलते हैं, दूसरी तरफ आप यदि खड़गे जी, यशपाल जी और तमाम सारे जो वरिष्ठ नेता जो देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनके अभेद जाकर आप इस प्रकार का कृत कर रहे हैं, ये उत्तराखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। हम इसका घोर भर्त्सना करते हैं, और हम सब समाज के हित में है, विकास के हित में है। निश्चित रूप से आने वाले समय पर कांग्रेस एक माइलस्टोन के रूप में पत्थर साबित होगा, विकास के क्षेत्र में।